हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और जी, हो गया ये मॉर्निंग का टाइम, तो मैं ले जा रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय। और चाय पीने के बाद मैं आई तो यहाँ शाम सुबह मॉर्निंग का काम तो होता ही है, और फिर शाम को मैंने ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारा सामान नहीं इकट्ठा कर पाती हूँ, तो मैं वही साफ कर रही हूँ। और रिशु को, क्योंकि ये छोटा है अभी, इस वजह से इसको सुलाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको सुलाते सुलाते मैं भी सो जाती हूँ, तो उसी की वजह से मैंने इसको साफ नहीं कर पाया। और कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं सोऊं तो मैं उससे पहले ही ना इसको साफ कर देती हूँ। तो मैंने बेडशीट हटाने के बाद और मैं झाड़ू लगाने लगी। मैंने कि बेडशीट थोड़ा झाड़ देती हूँ, बिछाने की तो बाद में रहती है कि बिछा दूंगी। कोई इतनी टेंशन बिछाने में नहीं होती है, कोई कचरा नहीं होता है। तो मैंने झाड़ू लगा दिया, मैंने कि चलो झाड़ू लग जाए, उसके बाद मैं इसको बेडशीट भी डाल दूंगी। और फिर यहाँ रिशु के स्लीपर्स थे, वो स्लीपर तो मैंने वो रख दिए अंदर। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। और किचन में मैं सब्जी बनाने लगी। मैंने कि हस्बैंड के ड्यूटी का टाइम हो उससे पहले मैं सब्जी बना लूँ, तो उसी वजह से। और यहाँ मैं पनीर कट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ से कट कर ली। मैंने कि चलो सब्जी मैं पका देती हूँ, और उसके बाद क्या होता है ना, टाइम बचे तो और भी काम जल्दी कर लेती हूँ। पोछा भी मैं लगा देती हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में सारे काम करती जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारा काम एक साइड से पूरा फिनिश करो उसके बाद ही दूसरा काम देखो, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। एक काम ये कर लिया तो दूसरा वो कर लिया, ऐसा ही होता है बच्चों में। क्योंकि उसे भी, मुझे रिशु को भी देखना पड़ता है कि कब उठ जाए कब। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी तो 6 बजे ही उठ जाता है, और कभी 7 8, ऐसे भी कोई उसका फिक्स टाइम नहीं है कि इस हिसाब से उठ जाए। और मैंने फिर यहाँ टमाटर प्यूरी बना ली है, क्योंकि मुझे पनीर बनानी है। तो टमाटर प्यूरी और मैंने अदरक लहसुन और उसका प्याज का पेस्ट भी बना लिया। और यहाँ मैं आज ना थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। वैसे मैं कच्चा पनीर बनाती हूँ सब्जी में, और आज मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लो तो टेस्ट अच्छा आता है। तो हमने कि चलो फ्राई कर देती हूँ ज़्यादा, क्योंकि कई बार बोल चुके थे, तो मैंने कि चलो थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ इनके यार। क्योंकि हस्बैंड लोग बोलते हैं तो सोचते हैं चलो ये इनको भी थोड़े अच्छे से खा लेने दो, तो इसकी वजह से मैंने आज फ्राई कर दी। और फिर मैंने यहाँ कर दिए सारे मसाले ऐड। तो यहाँ मसाले भुनेंगे, क्योंकि जब मसाले भुनने में पता चल जाते हैं कि थोड़ा सा तेल छोड़ने लग जाए ना, तो मसाले पूरे भुन जाता है। उसके बाद मैंने टमाटर प्यूरी इसमें मिक्स कर दी, और इसमें मैंने छोटे छोटे ही टमाटर डाले थे 2। और यहाँ मैंने पनीर डाल दिया, तो मैं पनीर डाल रही हूँ। मैंने ही चलो ये भी कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये रखा हुआ था, मैंने बनाया था शाम को घी, तो मैंने वो पनीर बना के रख दी थी। तो मैंने सोच रही थी कि इसकी भुर्जी बना दूंगी, लेकिन भुर्जी तो मैंने नहीं बनाई। मैंने कि बार बार हस्बैंड को इतनी भी पसंद नहीं है, फिर मैंने इसी में मिक्स कर दी। मैंने ये थोड़ी सी ग्रेवी टाइप की हो जाएगी, मैं क्या करूं बार बार, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं खा खा सकते हैं। तो मैंने कि चलो ये भी हो जाएगी, और मैं पनीर ले आती हूँ। क्योंकि रिशु खाता नहीं है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि बच्चे अगर खा लें तो अच्छी बात है। लेकिन और यहाँ फिर मेरा बन गया खाना। और खाना बन हस्बैंड के जाने के बाद ड्यूटी से, और मैं यहाँ कुछ कपड़े फोल्ड करने लगी, क्योंकि मैं मार्केट गई थी। और तो मैं कुछ लेने गई थी, जैसे दुपट्टे वगैरह, तो वो मैं रखने लगी थी फोल्ड करके। क्योंकि शाम को जब आना होता है तो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से काम और निपटा लो, ये तो फिर फ्री होके ही रख देंगे। तो उसी वजह से कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने वो रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ, तो मैं आज कर रही थी बेडशीट चेंज, तो मैंने कि चलो इसको हटा देते हैं, क्योंकि मेरे इस हफ्ते में 2 बार बेडशीट चेंज हो जाती है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और फिर सर्दियों में तो ऐसा होता है चलो एक सप्ताह ही चल जाए तो वो काम चल जाता। लेकिन गर्मियों के टाइम ना पसीना वगैरह भी आता है या कुछ भी, फिर भी बच्चे होते हैं, कहीं कुछ गिराएं कुछ भी, ऐसे खाते पीते रहते हैं और उसी से उठा के भी खाते रहते हैं। तो उसकी वजह से मैं बेडशीट जल्दी जल्दी चेंज कर देती हूँ। और बड़े हों तो एक बार चल भी जाता है कि सप्ते में एक बार, लेकिन जब छोटे बच्चे हों तो बेडशीट जितनी जितनी जल्दी हो सके तो उतनी जल्दी चेंज कर देनी चाहिए।
और यहाँ मैं रिशु की ब्लैंकेट वगैरह और मैं यहाँ पिलो कवर डालने लगी, क्योंकि मैंने पिलो कवर नहीं निकाले थे, तो मैंने चलो इसे भी डाल देती हूँ, क्योंकि एक तरफ से काम फ्री हो जाए ना तो सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ रिशु के कुछ कपड़े बाहर पड़े हुए थे तो वो सूख गए, तो मैंने कि चलो इनको भी फोल्ड कर देती हूँ। तो मैं फोल्ड करके रखने लगी और यही सारे काम हो जाते हैं। बहुत सारी शादी के बाद की जिम्मेदारी हो जाती हैं बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। सच बताऊं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या इतने सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग शादी से पहले इतने ज़्यादा फ्री होते हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत ढेरों जिम्मेदारी मिल जाती है हम लोगों को। तो कोई नहीं, चलता है, ऐसे तो काम होते ही रहते हैं। लाइफ में चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, तो चेंज लाइफ होती है तभी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैं कपड़े, मैंने मॉर्निंग में मशीन लगा दी थी, फिर मैंने कपड़े नहीं निकाले, क्योंकि सुबह धूप वगैरह तो आती नहीं है, कि धूप तो दिन में भी अब आनी बंद हो गई। जब गर्मी का टाइम होता है ना तो धूप आ जाती है, और सर्दी के टाइम बिल्कुल धूप हम लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन कपड़े मैंने अब फैला दिए, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं तो सुबह सुबह ना भागम भाग हो जाती है, इसकी वजह से मैं कपड़े सुबह ना इतनी जल्दी नहीं फैलाती हूँ। मैं लगा देती हूँ मशीन, लेकिन फैलाती नहीं हूँ। तो फिर हस्बैंड चले जाते तो मैं बहुत अच्छे से फ्री होके चलो थोड़ा रेस्ट करके और फिर मैं कपड़े फैला देती हूँ, और वही मैं आ गई। मैंने कि चलो कपड़े भी सूखते जाएंगे, और थोड़ा सा टाइम तो ऐसा हो ही गया। और उसके बाद ये हो गया शाम का टाइम, और मैं रिशु को ले जा रही हूँ नीचे। तो मैंने कि बच्चों को बाहर खिलाना घुमाना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसको बाहर ले जा रही हूँ। और इसको बाहर खेलने में थोड़ा अच्छा रहता है, बच्चों के साथ घुल मिल के खेले बच्चे, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है बाहर घुमाना बच्चों को। तो बच्चों के साथ में ना अपना भी माइंड फ्रेश हो जाता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ में खुद को भी, वैसे हम लोग फ्री होके टाइम ना निकालें एक बार, लेकिन बच्चों के साथ में तो निकाल ही लेंगे कि चलो बच्चे भी घूमेंगे। और बच्चे ही जिद करने लगते हैं कि मुझे बाहर जाना है। और यहाँ मैं लेके जा रही हूँ कुछ सामान शॉप से, तो मैंने कि शॉप से सामान भी लेते आएंगे, और उसी वजह से फिर इसको भी घुमाने आ गई मैं। और यहाँ बच्चों के साथ में मस्ती तो अच्छी लगती है, बच्चों को भी देखो, खुद भी मन फ्रेश हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोल दिया था, तो हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से, तो मैंने कि यहीं से होते हुए जाना। तो हस्बैंड आ गए ड्यूटी से, और फिर मैं यहाँ रिशु को खिलाने लगी। मैंने, और हम दोनों लोग अगर आ जाएं इसको खिलाने तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अकेले में या इसके पापा आएँ या मैं आऊँ तो उनके साथ एक इतना नहीं खेलता है एक लोगों के साथ में। और जब दोनों लोग साथ में हो ना तो ये बहुत अच्छे से खेलता है, बहुत ऐसे मस्ती आती है। तो यहाँ ऐसे मैं घुमाने लगी, क्योंकि ये अपने आप तो खुद खेलता नहीं और वैसे खेलता भी नहीं कि हाँ भाग दौड़ के खेले। तो मैं इसको ऐसे खिलाने लगी, मैंने कि चलो भागम भाग खेल लो। तो मैं इसको खिलाने लगी। और बच्चों के साथ में बच्चे बनना तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को तो अच्छा लगना चाहिए, तो मैं भी खेल लेती हूँ इसके साथ में। इसी तरह से हम लोगों को भी अपना बचपन याद आ जाता है। फिर मैं इसको झूलों की तरफ ले गई, लेकिन ये कभी कभी करता है कि कभी तो खेल लेता है, कभी ये बिल्कुल नहीं झूलता है। और अभी भी ये अपने पापा को देख रहा है, और फिर उनकी वजह से ये बिल्कुल नहीं खेला कि पापा ना कहीं चले जाएं। तो मैं आ गई फिर घर, और घर पे इसको मैं पढ़ाने लगी आके। मैं, क्योंकि अभी अच्छे से बोलता नहीं, लेकिन मैं इसको फिर भी पढ़ाती रहती हूँ। और मैं इसको बहुत टाइम पहले से, ये 1 साल का था तभी से मैं इसको पढ़ा रही हूँ। तो अभी ये ना थोड़े थोड़े इशारे से समझने लगा है कि ये क्या है ये क्या है। तो मैं इसको बहुत टाइम देती हूँ, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।